हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर की हमारा पहला लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम ठोस तथा उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा संपूर्ण सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इसलिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि जो पूरा सिलेबस है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम नोट्स के साथ साथ चैप्टर के बीच में आने वाले सभी पाठ निहित प्रश्नों का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे ही दिख रहा है ठोस अवस्था है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ठोस क्या होता है, ठोस आया कहाँ से। तो ठोस जो आया है वो एक्चुअली पदार्थ से आया है, तो हमें पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के लिए हम बात करेंगे वह सभी कुछ, पदार्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, वह सभी कुछ जो स्थान घेरता है क्या कहलाता है, पदार्थ। अब पदार्थ का अगर वर्गीकरण करें तो उसमें आएगा ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर हम ठोस का अध्ययन करेंगे, द्रव और गैस का अध्ययन नहीं करेंगे। फिलहाल जानते हैं द्रव और गैस होता क्या है। द्रव के लिए हमने पढ़ा है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे आप पानी लो 1 लीटर, आप थाली में रख दो, थाली का शेप ले लिया, जग में डाल दिया, जग का शेप ले लिया, बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी का शेप ले लिया। आयतन तो 1 ही लीटर है लेकिन उसका शेप क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा द्रव। और गैस जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, गैस होता है। हम यहाँ ठोस का अध्ययन करेंगे तो ठोस के लिए हमने क्या लिखा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये डिफिनीशन हुआ। अब यहाँ हर एक पॉइंट्स को समझते हैं। अवयवी कण मतलब वो जिससे मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना हुआ हो सकता है वो परमाणु हो सकता है वो अणु हो, अथवा हो सकता है वो आयन हो। तो और ये कैसे होते हैं, बहुत पास पास स्थित होते हैं। पास पास स्थित रहेंगे तभी उसका आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। इसके एग्जाम्पल जैसे कुर्सी, मेज आदि। कुर्सी को ले लो आप, मेज को ले लो, सीधा रख दो, लिटा के रख दो, उल्टा करके रख दो, क्या उसका आकार बदलेगा, क्या उसका आयतन बदलेगा, दोनों नहीं बदलेगा। तो आकार और आयतन क्या है, दोनों निश्चित हैं। तो वही क्या है, हमारा ठोस है। अब ठोसों के कुछ गुण के बारे में हम पढ़ेंगे, तो गुण में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या ले रखा है, इसका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। अभी हमने बात किया ठोस का आकार, हमने बताया चाहे उल्टा करके रख दो, सीधा करके रख दो, आकार वही रहेगा। आयतन वो भी वही रहेगा। ईंट है, आप उल्टा करके रख दो, लिटा कर रख दो, सीधा रख दो, आयतन वही रहेगा। द्रव्यमान कैसे भी करके रख दो, द्रव्यमान भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इनमें अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं। तो पहले पता होना चाहिए अंतरा आणविक दूरियां क्या होती हैं। जैसे कोई ठोस है, 2 परमाणु से मिलकर बना है, इनके बीच में जो गैपिंग है इनके बीच में जो गैपिंग है वही उसकी क्या कहलाएगी, अंतरा आणविक दूरियां। मतलब किसी भी ठोस के 2 अवयवी कणों के मध्य की न्यूनतम जो दूरी है वही उसकी क्या कहलाई, अंतरा आणविक दूरी। तो अंतरा आणविक दूरियां क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब कि अणु जो हैं बहुत पास पास स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, इसमें अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। अंतरा आणविक बल मतलब जो बल, जैसे फिर से हमने ठोस लिया, ठोस के 2 ये अणु हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच कोई ना कोई आकर्षण बल होगा या नहीं होगा। जो ये आकर्षण बल है यही क्या कह रहा है, अंतरा आणविक बल। किसी भी अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो जैसे कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के 2 अवयवी कणों के मध्य
लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है, मजबूत होता है। फिर नेक्स्ट, इनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं तथा ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। जो अवयवी कण है मतलब जिनसे मिलकर बने हैं वो इनकी स्थिति क्या होती है, निश्चित फिक्स होते हैं और केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। तो यहाँ पता होना चाहिए क्या होता है असंपीड्य और क्या होता है कठोर। असंपीड्य जैसे मान लीजिए कोई बुक है, सपोज कीजिए ये हमारी बुक है, मान लीजिए ये हमने बुक बना दिया हल्का सा समझने के लिए। अगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में दबाने की कोशिश करें, क्या ये प्रेस होगी? नहीं होगी। यही क्या हो गया असंपीड्य, मतलब जो दबाने पर दबे नहीं। और कठोर बेशक हार्ड होती है, कठोर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जैसे कि अंतराण्विक दूरियां और अंतराण्विक बल अभी ऊपर हमने जिक्र किया था, उसको हमने हेडिंग वाइज कर रखा है ताकि उसकी डिफिनीशन आपको पता हो जाए। तो पहले हमने लिया अंतराण्विक दूरियां। दो निकटतम अवयवी कणों के मध्य की दूरी को अंतराण्विक दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी ठोस है, ठोस के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य की जो निकटतम दूरी है वही क्या कहलाती है, अंतराण्विक दूरी। फिर अगला पॉइंट क्या है, अंतराण्विक बल। इसके लिए हमने ऊपर बात कर लिया। दो अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ध्यान रखेंगे, उसमें आकर्षण बल की बात होगी, कभी भी प्रतिकर्षण बल की बात नहीं होगी। आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। क्लियर? अब ठोसों के वर्गीकरण पर आते हैं। ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम के आधार पर दो प्रकार से, जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है उनकी व्यवस्था, वो किस प्रकार व्यवस्थित है, उनका अरेंजमेंट क्या है, इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो दो पार्ट हुए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। हर एक को हेडिंग वाइज देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। तो आइए क्रिस्टलीय ठोस पर चलते हैं। ये आ गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस। इसमें देख लीजिए पहले फिगर बना हुआ है, फिगर को ही हम एक बार देख लेते हैं। ये अवयवी कण की पोजीशन फिक्स है, निश्चित है। ये देखिए ये भी एक रेगुलर पैटर्न में है, ये भी एक रेगुलर पैटर्न में, मतलब जो अवयवी कण है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। अब पॉइंट्स देखते हैं तो और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। इनके अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित होता है, मतलब जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। वही हमने बताया कि जो कण है क्या है, व्यवस्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमने लिया, इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, मतलब जो अवयवी कणों का ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है दीर्घपरासी, बहुत लंबी दूरी पर, मतलब कितने ही बड़े ठोस हों लेकिन व्यवस्था हमेशा यही पाई जाएगी, कितने भी बड़े कण क्यों ना हो, पर व्यवस्था क्या रहेगी, सेम रहेगी। कहीं पर भी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब कि जैसे हम एक सीरीज में, एक श्रेणी में, एक निश्चित क्रम में किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करें और वही क्रम बना रहे लगातार, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा दीर्घपरासी। नेक्स्ट पॉइंट, इनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक आप लोग जानते हैं, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल जाता है, यह एक निश्चित ताप पर क्या होता है, पिघल जाता है। तो वही कह रहे हैं इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको क्या कहा जाता है, वास्तविक ठोस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर क्वेश्चन है कि किस ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वास्तविक ठोस। नेक्स्ट पॉइंट, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये चिकनी व सपाट सतह वाले दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। अगर तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो चिकनी और सपाट सतह वाले दो टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, ये बट जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। इनकी खासियत होती है कौन सी ठोस की, क्रिस्टलीय ठोस के। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, विषमदैशिक प्रकृति के। विषमदैशिक मतलब क्या होता है, अर्थात उनके भौतिक गुण जैसे प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा बड़ा सा है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान दीजिए कि ये कैसे होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, अर्थात उनके कुछ भौतिक गुण जैसे प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक और अपवर्तनांक
एक ही क्रिस्टल में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान प्रदर्शित करेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज। एग्जाम्पल जरूर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को आप पुटअप करते हैं एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े बेहतर आएंगे। और अगर आप एग्जाम्पल से नहीं लिखते हैं तो मार्क्स थोड़े घट सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस। अब दूसरा ठोस था अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें पहले फिगर पर ध्यान दीजिए, क्या ये पैटर्न रेगुलर है? आप देखिए कहीं पर बड़ा है, इस वाले में जैसे बड़ा है, इस वाले में थोड़ा छोटा है, दिख रहा है? तो ये पैटर्न क्या हो रहा है, इरेगुलर है या निश्चित क्रम में दूर तक नहीं है। इसको पॉइंट्स पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर। ये ठोस असमाकृत कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब जो कण हैं वो एक समान पैटर्न में नहीं होते हैं। देख लीजिए एक समान नहीं है, इधर भी कहीं पर भी देखिए, ये वाला बॉक्स देखिए, इधर वाला कहीं देखिए, कोई भी समान नहीं होगा। तो असमाकृत मतलब असमान आकृति वाले कणों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। याद करिए ऊपर क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा, वहाँ दीर्घपरासी था, यहाँ क्या था, लघुपरासी। मतलब कि जो अवयवी कण हैं वो थोड़ी दूर पर ही एक निश्चित क्रम में रहते हैं, उसके बाद उनका क्रम बिगड़ जाता है, उनका सही क्रम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये ताप के एक परास पर धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास पर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नरम हो रहे हैं, मुलायम हो रहे हैं। बट वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस में कि वो जो थे एक निश्चित तापक्रम पर पिघल जा रहे थे, उनका गलनांक फिक्स था, निश्चित था। 14 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इन्हें आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात कर रहे हैं, पर वहाँ क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, उन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता था। तो अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहा जाता है। आगे ये क्वेश्चन बनने वाला भी है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में विभक्त होते हैं। इनकी जो सतह होगी वो खुरदरी, अनियमित बोले तो खुरदरी सतह होगी, रफ सरफेस होगी। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों को अगर हम काटेंगे तो उनकी जो सतह होगी वो एकदम नियमित और चिकनी सपाट सतह प्राप्त होगी। छठा पॉइंट, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। उधर पढ़े थे हम लोग विषमदैशिक प्रकृति के, ये क्या हैं, समदैशिक प्रकृति के। अर्थात उनके भौतिक गुण जैसे प्रतिरोधकता, पूर्णांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होते हैं। वहाँ पर क्या था, असमान थे, यहाँ पर क्या है बेटा, समान है। ध्यान देने योग्य बात है कि ये क्या है, आपके समदैशिक प्रकृति के हैं अक्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस क्या थे, विषमदैशिक प्रकृति के थे। आप जब लिखते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होता जाएगा, तो इसलिए आप लोग लिखते चलिए और जैसे हम आपको बताते चल रहे हैं उसी हिसाब से समझते चलिए कंपेयर करके, तो आपको साथ में याद भी होता जाएगा। और लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम बोल रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके, वैसे अगर बोलने पर लिखने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके आसानी से देखकर आप लिख सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हमने लिए जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। अब आगे चलते हैं। अब ये तो कुछ थ्योरी हुआ, थ्योरी के बाद आप जैसे देखेंगे एनसीईआरटी की जो बुक है, थोड़ा सा थ्योरी चलने के बाद बीच बीच में पाठनिहित प्रश्न दे रहे हैं। तो हम जितना क्वेश्चन मतलब जितना हम हेडिंग करेंगे उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे पाठनिहित प्रश्न, हम उसी के साथ उसको इंक्लूड करते चलेंगे। क्योंकि अगर हमने थ्योरी तुरंत पढ़ा है, तुरंत ही अगर उससे साथ जुड़े हुए क्वेश्चनों का आंसर देंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, हम और भी बेहतर कर पाएंगे। तो पाठनिहित प्रश्न का हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। वैसे तो सामान्य भाषा में बोला जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, ऐसा लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं, बट इसका रीज़न है साइंस की लैंग्वेज में। रीज़न क्या है, ठोसों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। हमने ऊपर पढ़ा कि ठोसों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और इसके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं। जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर ये बने हैं उनकी स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। आंसर लिखने का तरीका आप शब्दों को चेंज कर सकते हैं, बट मीनिंग वही निकलनी चाहिए।
तो ठोस कठोर क्यों होते हैं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि ठोसों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, इसके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, जो ठोस होते हैं उनका आयतन निश्चित क्यों होता है। तो यहाँ देखिए ठोसों के मध्य, ऊपर वाला जो हमने आंसर लिखा था सेम आंसर है कि आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और अवयवी कणों की स्थितियाँ निश्चित होती हैं, इसीलिए आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। ठोसों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, ऊपर हमने यही लिखा, तथा इसके अवयवी कणों की स्थितियाँ निश्चित होती हैं, इसीलिए इनका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। दोनों का आंसर सेम है, बस लास्ट में हमें चेंज कर देना है। यहाँ पर आयतन के लिए हमने यूज किया था और वहाँ पर कठोर के लिए, चूँकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पॉलीयूरेथेन, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा कांच, तांबा। तो हमने इसको वर्गीकृत किया। अक्रिस्टलीय ठोस में हमने, अक्रिस्टलीय ठोस जब हम देखते हैं तो क्या है, पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और रेसा कांच, ये सारे अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस में नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट और तांबा आता है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन हमने लिया, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। याद करिए अभी ऊपर जिक्र हुआ था इसके बारे में, तो इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर देखिए, द्रवों की भांति कांच में भी अतिमंद प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। द्रव पानी बहता है, उसी तरह कांच भी फ्लो करता है, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा फ्लो करते हुए। तो यहाँ इसीलिए टर्म यूज हुआ अतिमंद प्रवाह, मतलब बहुत धीरे धीरे उनमें प्रवाह होती है, इसीलिए उसके लिए टर्म यूज हुआ अतिमंद प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। अब वो बहता है, इसीलिए क्या नाम पड़ा, अतिशीतित द्रव। जैसे अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी, तो उसके अगर कांच लगा हुआ है तो कांच में धीरे धीरे नीचे की ओर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है और ऊपर की ओर की थिकनेस कम हो जाती है। यहाँ फैक्टर केवल यही होता है कि ऊपर की ओर के कुछ कांच की मात्रा धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाती है, बट ये बहुत ही कम होता है। अगर हम इसको स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से मापें तभी मापा जा सकता है, वैसे तो अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 5वें वाले क्वेश्चन की। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा। ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में मान क्या है, समान है। तो आइए देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में समान होते हैं। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके भौतिक गुण अलग दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। और यहाँ पर भी वही कह रहा है, समान मान प्रेक्षित होता है। चूँकि दिए गए ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान है, इसलिए यह दिया गया ठोस कैसा है, अक्रिस्टलीय। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दिया गया प्रकृति की अगर बात की जाए तो ठोस कैसा है, अक्रिस्टलीय। फिर उसके बाद देखिए इसमें अगला पार्ट है क्वेश्चन का, क्या यह विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा। हाँ, पहले हमने लिखा हाँ, फिर उसके बाद डिटेल उसका दिया हमने कि जब क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो यह अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। कौन सतह वाले, अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार दूसरे पार्ट को हमने अलग से मेंशन किया। ये मार्क्स मिलने में थोड़ा आसानी करेगा और हमारे लिए बेहतर रहेगा। लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।